Dear parents and learners, I am Mubarak Jamadar working in one of the best CBSE schools. क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा इंग्लिश में बात करे और क्या आप चाहते हैं आप उससे इंग्लिश में कम्युनिकेट करें? तो आप दोनों के लिए ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि मैंने मेरा दूसरा वीडियो रिलीज किया है जिसमें मैंने बताया है कि दीज दोस्त को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये क्लियरली बताया है। ये वीडियो पूरा देखिए, इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स और कुछ प्रैक्टिस की बातें बताऊंगा जो आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। वैसे ही मेरा पहला वीडियो है आई यू ही शी इट डे के बारे में, तो वो भी आप जाके देखिए। मैंने ये वीडियोस की सीरीज इसलिए शुरू की है क्योंकि मैं जब ऑफलाइन सेशंस लेता था तो मैंने कन्नड़ा, मराठी और उर्दू मीडियम के बहुत सारे बच्चों में सक्सेस देखा है। तो मुझे पता है कि किस प्लानिंग से इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो सकती है। तो वो सारे प्लानिंग्स और सारे ट्रिक्स मेरे पास है और मेरे ही वीडियोस में मिलेंगे। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। देखिए पेरेंट्स और लर्नर्स, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 प्रैक्टिसेस का होना बहुत जरूरी है। रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ये 4 प्रैक्टिसेस का होना जरूरी है जो मैं मेरे वीडियो से हर एक बच्चे तक और हर एक लर्नर तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। और ये प्रैक्टिसेस मैंने मेरे वीडियोस में ऐड किए हैं। अगर आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने 3 पार्ट्स ऐड किया है, 3 प्रैक्टिसेस ऐड किए हैं। पहला है लर्निंग, दूसरा है लिसनिंग और तीसरा है रीडिंग। अब यहाँ पर मेरे वीडियोस में करना क्या है, किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। पहले मैंने मेरे वीडियोस में लर्निंग का पैटर्न रखा है जो सिखाएगा कि कौन से हेल्पिंग वर्ब्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। और दूसरा होगा जो लिसनिंग प्रैक्टिस। तो यहाँ पर मैंने जो डेली कन्वर्सेशंस में जिस तरीके से कन्वर्सेशंस होते हैं, जैसे कि ऑफिशियल कन्वर्सेशंस, स्कूल कन्वर्सेशंस और मार्केट कन्वर्सेशंस, होम कन्वर्सेशंस, ऐसे सारे टाइप्स के कन्वर्सेशंस मैंने उसमें ऐड किए हैं। जब बच्चा सुनता है या लर्नर सुनता है तो क्या होता है कि वो सुन के उसको रिपीट करने की कोशिश करता है। देखिए, जब बच्चा स्मॉल होता है, छोटा रहता है, तो क्या होता है वो पहले सुनता है और सुन सुन के सीखता है और फिर 3-4 साल के बाद उसके सेंटेंसेस क्लियर आने शुरू होते हैं। तो इसी तरीके से ये प्रैक्टिस, लिसनिंग प्रैक्टिस के बाद आपका भी जो है इंग्लिश इस तरीके से फ्लुएंट हो जाएगा और आपके भी जो सेंटेंसेस हैं क्लियर निकलने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद पार्ट रहेगा रीडिंग का। ये जो रीडिंग पार्ट है, ये रीडिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने टेस्ट एपिसोड देखा है? टेस्ट एपिस क्या करते हैं, बिना कीबोर्ड पर देखे टाइपिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो फिंगर मसल्स हैं, ये फिंगर मसल्स प्रैक्टिस्ड है और ये फिंगर मसल्स को उन बटन्स की प्रैक्टिस हुई है। उसी तरीके से हमें ये जो हमारे स्पीच मसल्स हैं, इन स्पीच मसल्स पर प्रैक्टिस करनी है। अब वो प्रैक्टिस कैसे होगी? तो रीडिंग के जरिए होगी। तो उसमें मैंने कुछ पार्ट रीडिंग का दिया है विदाउट साउंड। तो यहाँ पर बच्चों को क्या करना है, जोर से रीड करना है। यहाँ पर अगर बच्चे जोर जोर से रीड करेंगे तो ये जो स्पीच मसल्स हैं, ये स्पीच मसल्स की उनको प्रैक्टिस होगी और वो सारे सेंटेंसेस प्रॉपरली निकलेंगे जब वो कम्युनिकेशन करेंगे दूसरों के साथ। तो इस तरीके से ये प्लानिंग से मैंने वीडियो शुरू किया है और मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा, हर एक लर्नर इंग्लिश सीखे और इंग्लिश में कम्युनिकेशन करे। और सुनिए, ये मेरे वीडियोस बेसिक से लेके एडवांस तक रहेंगे। ऐसे मत सोचिए कि अभी मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, अभी मुझे जरूरत नहीं है। नहीं, इसमें लिसनिंग और रीडिंग का जो प्रैक्टिस है वो बेसिक से लेके एडवांस तक सभी के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपको दीज दैट ये सब कुछ पता भी है तब भी आपको ये वीडियोस देखना है, सुनना है, क्योंकि उसमें जो लिसनिंग पार्ट है वो मेन है। उसमें कन्वर्जेशंस मैंने डाला है। हर एक जो मैं सिखाता हूँ उसके रिलेटेड मैं उसमें कन्वर्जेशंस डालता हूँ। तो वो कन्वर्जेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है, जो आपको सुन सुन के वो सेंटेंसेस आपके दिमाग में बैठेंगे और उसके बाद जो रीडिंग पार्ट है वो बार बार रीड करके ये जो स्पीच मसल्स हैं इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी। और ये जो स्पीच मसल्स जब प्रैक्टिस होगी इनको, तो आराम से जो है सेंटेंसेस बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे विदाउट हेजिटेशन। अभी क्या होता है, अपना माइंड जो है सोचते रहता है कि हाँ ये सेंटेंस बनाए, हाँ वो सेंटेंस बनाए। क्यों होता है? क्योंकि हमारे स्पीच मसल्स को प्रैक्टिस नहीं है। तो हम लोग दिमाग का सहारा लेते हैं, सेंटेंस बनाते हैं और बोलते हैं। तो अब वैसे नहीं होगा। अब मेरे वीडियो से ये भी आसानी हो जाएगी। तो आप रोज लाउडली रीड करेंगे। मेरा पैटर्न जो बेसिक से लेकर एडवांस तक का है, तो आराम से आपकी स्पीच मसल्स को प्रैक्टिस होगी और आप दिमाग में सोचने की और दिमाग में सेंटेंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और सुनिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें।